अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। लोकसभा चुनाव के बीच जब अरविंद केजरीवाल बेल पर जेल से बाहर आए थे, तो उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर ये बयान दिया था। उन्होंने दावा किया था, केंद्र में एनडीए सरकार बनते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बदला जाएगा। केजरीवाल के बाद विपक्ष के नेताओं ने योजनाबद्ध तरीके से योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी शुरू कर दी। सवाल ये कि आखिर क्यों पीएम मोदी को छोड़ विपक्ष योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ गया? क्या योगी को सियासत का मोहरा बनाना विपक्ष की चाल थी? जानकार मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता जानते थे, अगर लोकसभा की लड़ाई में बीजेपी को पछाड़ना है तो 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी में उसे नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, और इसी के तहत योगी विपक्ष के निशाने पर आए। वो योगी ही हैं जिनकी बदौलत बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 में 62 सीटें जीती थी। इतना ही नहीं, यूपी में किसी भी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए अगले चुनाव में सरकार में वापसी नहीं की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पार्टी को मजबूत किया और दोबारा सरकार बनाई। अपराधियों के खिलाफ एक्शन से योगी का प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कद बढ़ा। चुनाव प्रचार के लिए तमाम राज्यों से योगी आदित्यनाथ की डिमांड थी। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का चेहरा माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के इस रिकॉर्ड और बढ़ती लोकप्रियता का फायदा बीजेपी को यूपी समेत पूरे देश में होता इसलिए माना जा रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत योगी को विपक्ष ने अपने निशाने पर लिया। वैसे सीएम योगी की माने तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए वो बांटने की राजनीति कर रहा है और विपक्ष का ये मिशन चुनाव के बाद भी जारी है। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ न लगे। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। पीएम मोदी और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व विपक्ष की बंटवारे वाली चाल को समझता है, इसीलिए चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात गर्मजोशी भरी रही। ये वो मौका था जब एनडीए की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात कुछ सेकंड की थी, लेकिन इतने ही समय में पीएम मोदी ने हंसते हुए सीएम योगी की पीठ थपथपाई। वही मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से मुलाकात कर तीनों नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल होने की शुभकामनाएं दी। मेल मिलाप की तस्वीरों ने विपक्ष का एजेंडा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी और योगी को लेकर नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं। ऐसा ही नैरेटिव अमित शाह और योगी को लेकर भी गढ़ा गया था। ऐसी अफवाह फैलाई जा रही थी कि यूपी में बीजेपी की कम सीटें आने के बाद केंद्रीय नेतृत्व सीएम योगी से नाराज है और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी और अमित शाह योगी से मिले, उससे इस अफवाह पर ब्रेक लग गया। इन सब के बीच हकीकत ये भी है कि यूपी में हिंदुत्व की राजनीति को करारा झटका लगा। बीजेपी जिन सीटों पर हारी, उनमें अयोध्या भी शामिल है। The BJP was defeated in Ayodhya. So even the people of Ayodhya have sent a message to the BJP that we do not appreciate hatred and violence. दरअसल योगी के खिलाफ अफवाहों का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पाले में महज 33 सीटें आई। बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी ने 2 और अपना दल एस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। यूपी में एनडीए गठबंधन को सिर्फ 36 सीटें मिली, जबकि इंडी गठबंधन को 43 सीटें, समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं समझता हूँ अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। चुनाव में सीएम योगी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी से पिछड़ गए।
इसीलिए उनको लेकर कयासबाजियां जारी है, जिसे विपक्ष हवा दे रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने अपने इशारों में बता दिया कि केंद्रीय नेतृत्व सीएम योगी के साथ है।